प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 8.4 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और कई दिनों से आप लोग क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए हम सॉरी, क्योंकि मुहर्रम के कारण लाइट का प्रॉब्लम था, इसीलिए नहीं हो पाया। चलिए तो क्लास को आज शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस साइन ए सेक ए टेन ए जो है ये तीनों को कोट के पद में व्यक्त करना, यानी कोट के रूप में आपको लिखना है। किसको? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। समझ गए? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस साइन ए को कोट ए में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइन ए यही है ना, देखिए साइन ए को क्या हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, क्योंकि साइन ए का जो उल्टा होता है वो यही होता है ना, 1/कोसेक ए। होता है नहीं होता है? होता है, यानी फॉर्मूला डायरेक्ट है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, आपको बताए थे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और स्क्वायर जब हटाएंगे तब यहाँ क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला है आपको सारे फार्मूला हम लिखाए हैं, तो मालूम होगा कि कोसेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि इस कोसेक ए के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। चलिए तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ए बराबर 1/कोसेक ए के स्थान पे इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हो तो गया इसका आंसर, और कोई करना क्या है, तो साइन ए को हम 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के में रूप में लिख दिए, यानी ये कॉट के रूप में लिख दिए ना, हो तो गया, यही होगा इसका आंसर हो गया ये, और कुछ नहीं। यानी कि ये साइन ए है उसको आपको कॉट ए के रूप में बदलना, कॉट ए में बदलना है। तो साइन ए को तो हम कॉट में बदल दिए ना, हो गया इसका आंसर यही। समझ कितना आसान है। बस थोड़ा सा आप रिविज़न कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद याद ही हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से किए, एक बार फिर समझ लीजिए। इस साइन को पहला यह कि साइन को हम पहले उसका उल्टा कर दिए 1/कोसेक के रूप में, और कोसेक का फॉर्मूला ये होता है, इसको यहाँ पर रख दिए और यह पूरा कोट के रूप में आ गया, हो गया, क्योंकि कोट में ही बदलना था हमको। ठीक है, चलिए ये समझ गए। देखिए आप अगला क्वेश्चन, यानी सेक ए जो है इसको करते हैं। ठीक है, इसको पहला मान लीजिए, दूसरा यहाँ पर लिखते हैं सेक ए, यही है ना। चलिए आप चाहते हैं इसको बदलने के लिए, बोलिए इसका क्या करेंगे। अब सोचिए कि ऐसा क्या करें कि इसको हम कोट के रूप में लिख सकें। इस सेक को कोट में कैसे बदलें, कोई फार्मूला दिमाग लाइए कि ऐसा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ये फार्मूला कि बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो बताए थे पहले भी। चलिए इसी से हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी रूट अभी हटेगा, अभी रूट नहीं। उसके बाद सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि ये सेक स्क्वायर जगह पे है, 1 जगह पे इसको उधर भेज दिए, और जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट आएगा, तो यहाँ पे रूट आ गया। यानी कि सेक के स्थान पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देंगे बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन आप सोचेंगे सर ये 10 में आ गया, हमको बदलना था कॉट में, यहाँ आ गया 10, तो कोई बात नहीं, इसको भी बदलते हैं। अभी देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर है। किसी दिक्कत? ऐसा कैसे आ गया? देखिए आपको मालूम होगा कि 10 का जो उल्टा होता है वो 1/कॉट होता है, तो उसका हम उल्टा कर दिए हैं, और स्क्वायर है इसमें भी क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए।
अब आगे ये भिन्न का जोड़, चलिए उसको भिन्न का जोड़ हम कर ही लेते हैं साइड में इधर। देखिए यहाँ पे वीडियो आ रहा है क्लियर, वीडियो क्लियर है? चलिए देखिए, अब क्यों परेशान कर रहे हो यार तुम भी। देखिए तो इसी को यहाँ हम लिख रहे हैं रूट अंडर, अब बताइए ये भिन्न का जोड़ आ गया, इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो इस हर में क्या आएगा, तो हर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर आएगा, इसका नीचे में कोई 1 है, इसका एलसीएम करेंगे तो उसके बाद फिर भाग देंगे इधर, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट कॉट भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया और आगे कुछ नहीं करना है। या एक कम और कर सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर हो जाएगा, कर दीजिए बाहर इसको भी। चलिए यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई, ये जो स्क्वायर में है कॉट में, ये कॉट बाहर हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा कॉट ए आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में रूट हट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं हटेगा। क्यों नहीं? क्योंकि 1 पेन इस पूरे में नहीं है, सिर्फ कॉट स्क्वायर में है, इसलिए ये नहीं हटेगा, लेकिन ये नीचे वाला निकल जाएगा बाहर, इसको निकाल दिया इसको, ठीक है। इसका ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। आया बस समझ में? चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और बचा हुआ 10, इसको भी कर लेते हैं, इसको पहले आप एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट अगर कर लिए हैं तो देखिए आप आगे, इसमें फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बनने वाला है, कितना भी कोशिश कर लीजिए। फॉर्मूला याद होगा, उसके बाद जो बताएंगे उसको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन कीजिएगा, आपको अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि आगे क्या, आपको खुद याद हो जाएगा कि आगे आप क्या करेंगे, स्टेप क्या याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन वो कब होगा? जब रिवीजन कीजिएगा तभी, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी काम कीजिएगा मेहनत तो लगेगा, थोड़ा कीजिए हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों तो हम कर लिए, एक बचा हुआ और 10, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 10a बराबर, दिमाग लगाइए कि 10 को कोट में कैसे लाएंगे, थोड़ा सोचिए पहले, अपने दिमाग का जो हाई लेवल है उसको थोड़ा एक सोचिए पहले। तो एक देखिए, आपको बताए थे कि 10 का जो उल्टा होता है वो 1/कॉट होता है, मालूम है? तो वही कर रहे जी, सिंपल 1/कॉट ए हो गया इसका आंसर, कुछ नहीं करना है। ये तो एक ही बार में कॉट आ गया, हो गया, छोड़ दीजिए। 10 का उल्टा 1/कॉट होता है, तो कॉट के रूप में आ तो गया, हो गया, समझ गए। चलिए अगर ये हो गया, समझ में गया, आ गया है, तो अब चलते इसका 2 नंबर की तरफ। इस पूरे को मिटाते हैं, इसको आप नोट कीजिए फटाफट। देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी जैसा 1 नंबर पे बना था वैसा 2 नंबर भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। एंगल ए के सभी का मतलब ये होगा कि साइन कॉस टेन जितना भी होता है सबको सेक के पदों में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला में था कि साइन सेक और टेन को कॉट में सिर्फ साइन सेक टेन तीनों कर रहा था, लेकिन इसमें सबको कह रहा है कि सभी को सेक के रूप में लिखना है। यानी सभी मतलब पहला क्या होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक होता है। तो सेक तो ऑलरेडी है ही पद में, तो कॉसेक सेक को नहीं करेंगे, कॉसेक को करना है। यानी इस सभी को सेक के रूप में लिखना है, समझ गए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 1 नंबर हल करने जा रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर। तो साइन ए, देखिए साइन ए बराबर, बताइए क्या ले सकते हैं कि सेक के रूप में आ जाए। तो आप एक फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इतना मालूम होगा जी। चलिए अब यहाँ ले सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। यानी कि इसको उधर भेज दिए। अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसा होगा।
क्योंकि हम इसको हटा दिए, रूट आ जाएगा। तो देखिए साइन ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे सर साइन है तो हमको सेक के रूप में लाना है, ये तो आ गया कॉस के रूप में। ठीक, कोई बात नहीं, आप कॉस को चेंज करेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए आप इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का उल्टा, जो कॉस ए है उसका उल्टा क्या होता है जी, तो कॉस को हम उल्टा करेंगे तो 1/sec होगा, है ना। क्या होता है 1/sec होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया, तो सेक के पद में आ गया। थोड़ा इसको और हल कर लीजिए, भिन्ना घटा कर लीजिए, तो एलसीएम करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। और देखिए ये रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसमें भी, तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, ये आराम से। सेक स्क्वायर ए नीचे में है, जिसको क्या करेंगे रूट से बाहर कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला बाहर होगा नहीं, ऊपर वाला नहीं होगा। तो सिर्फ क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो साइन को किसमें बदल दिए, सेक के रूप में, हो गया, कुछ नहीं करना हो। उसी तरह से आप कॉस को करेंगे, फिर टेन कॉट कोसेक सब में आएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए पहले आप, एक नंबर। तो देखिए इसका 2 नंबर। अब कॉस को बदलते हैं, ठीक है। साइन तो हो गया, कॉस यहाँ पे है, तो कॉस ए, बताइए कॉस ओ को, सॉरी कॉस ओ बोल रहे, सॉरी कॉस ए क्या करेंगे कि सेक ए में आएगा, बताइए। तो देख सोचिए एक चीज़ दिमाग लगाइए कि कॉस ए का उल्टा क्या होता है, तो कॉस ए का उल्टा जो होता है 1/sec होता है। तो सेक तो हिलाना है हमको, इसका जैसे उल्टा कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा 1/sec, हो गया इसका आंसर। समझ गए कितना आसान मैथ है। तो इसे उल्टा कर देना, हो गया। अब उसके बाद देखिए ये भी हो गया। अब चलते हैं 10A में, 3 नंबर 10A। बताइए 10A को हम क्या ले सकते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कीजिए, आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला बताए थे आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। अगर ये सब फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए आप, पहला दूसरा वीडियो देखिएगा, तो आपको इस सभी जितना फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हैं ना, सभी फॉर्मूला बताए हैं उसमें, ठीक है। तो समझ लीजिए पहले फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे, तो हमको यहाँ तक 10 का मान निकालना है ना। देखिए 10 का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ऐसा होगा। यानी ये जगह पे है, ये जगह पे ही रखे हैं, ये 1 भी जगह पे, सिर्फ इसको उधर भेज दिए। अब ये माइनस क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस 1 जो है क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, इतना हो जाएगा। अब चाह रहे हैं कि स्क्वायर हटा दे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 10A बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, इससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10A इसके बराबर आ गया, तो हम यहाँ 10A के स्थान पर लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। देखिए अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इतना करने क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत होगा। बस ये कि थोड़ा सा आप दिमाग में इसको सेट कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या बोलें, इस चैप्टर में आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी ट्रिक यूज़ कर लीजिए, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में आपको याद सेट करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में इतना करने का टाइम थोड़ी मिलेगा आपको कि ये सब कीजिएगा, ये सब करने में टाइम मिलता है ना जी,
टाइम आता है 3 घंटा 15 मिनट में, 1 घंटा तो खाली गोला लगाने, ये करने वो करने, रोल नंबर भरने इसी में ले लेता है। इसीलिए इसको याद ले रखिएगा, डायरेक्ट आप फर्स्ट से आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, तो सेक के पदों में लाना था, तो आ तो गया, आप कुछ नहीं करेंगे। जब आ गया और कुछ नहीं करना, तो आ गई सेक के पद में, सेक के पद में हिलाना था हमको, है ना। चलिए 10 भी हो गया। अब चलते हैं कॉट की तरफ, मतलब नंबर 4 में कॉट ए है, लिखेंगे कॉट ए बराबर, क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर। तो बताइए कॉट का क्या करेंगे। अगर आप 10 का मान निकाल लिए हैं तो कॉट का मान आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखिए ट्रिक बता, यहाँ पर ट्रिक थोड़ा यूज़ कीजिएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, कहा समझाइएगा, डायरेक्ट आप कर लीजिए। नहीं, देखिए आपको मालूम है 10a बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मालूम है आपको। और ये कॉट जो ए जो है, ये इसका उल्टा क्या होता है, 1/10a होता है कि नहीं होता जी। कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/10 होता है। तो जस्ट जो इसका जो 10a का जो मान आया है उसको ही उल्टा दीजिए। बताइए इसके नीचे में क्या है जी, कुछ नहीं तो 1 है। इसमें क्या हो जाएगा, कोट में ये 1 चले जाएगा ऊपर और ये कहाँ आएगा, नीचे। समझ गए, इसे क्या कर दिए, कुछ नहीं कि बाबू, देखो आपको मालूम होगा कि कोट ए का उल्टा होता है 1/10 और 10 का उल्टा होता है 1/कोट। उल्टाते हैं तो मतलब नीचे कहाँ जाता है, ऊपर, ऊपर कहाँ आता है, नीचे। उसी तरह से क्या किए, जो 10a का मान है वो कॉट ए में क्या हो जाएगा कि 1 जो नीचे में है वो चले जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो वही हो गया यहाँ पे, समझ गए। चलिए अगर ये समझ गए हैं तो और लास्ट बचा हुआ है कोसेक ए का, इसको भी करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए और एक बचा कोसेक ए, है ना। तो कोसेक ए, तो कोसेक ए, तो अभी आप साइन ए का मान निकाले थे नहीं वाला मान, उससे को उल्टा कर दीजिए ना, उससे को क्या करना, उल्टा कर दीजिए। याद नहीं तो अगर आप चाहते नहीं सर हल करेंगे हम, तब हल भी कर सकते हैं। कैसे हल, देखिए तो आपको मालूम है कि कोसेक ए का उल्टा क्या होता है, तो 1/साइन ए होता है। ये आपको मालूम होगा कि उल्टा होता है, ऐसा है ना। तो बराबर 1/साइन ए का मान अभी निकाले थे, ये साइन ए का मान अभी निकाले थे जी, उसको रख दीजिए यहाँ पे। या अगर नहीं रखना है तो अब हल कर सकते हैं, यानी यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं ना, साइन ए का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर ए। अभी निकाले थे यहाँ पे, साइन ए के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, ठीक। अब चलिए आगे, तो 1/√1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर ए को उल्टा क्या होता है, तो 1/ क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ऐसा होता है ना जी। चलिए उल्टा समझ गए। अब फिर 1/√, अब ये आएगा भिन्न घटा कर लीजिए, एलसीएम कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना आ जाएगा, यानी ये भिन्न घटा किएंगे तो ऐसा आएगा। चलिए जब ऐसा आ जाएगा तो घबराने कोई बात नहीं है, अब आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़, देखिए यहाँ पे ये सेक ए रूट से बाहर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। चलिए इसको बाहर ही कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब ये रूट से बाहर कैसे हो गया सर, ये स्क्वायर है ना, इसलिए रूट से बाहर हो जाएगा, सेक नीचे वाले टर्म में ये रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि सेक ए बराबर आ जाएगा, सेक ए बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी यहाँ माइनस होगा बीच में ना, यहाँ -1 होगा। अब एक कैसे पलट गया सर, बता रहे हैं, देखिए घबराइए नहीं। तो आपको मालूम होगा, एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर A/B/C इस रूप में कहीं अगर रहे, इस रूप में कहीं अगर रहे, यानी A/B, ये A/B हुआ, बाई C नीचे में है, इसी रूप में है ना, इसको A समझ लीजिए, इसको B समझ लीजिए, इसको C समझ लीजिए,
है ना, है कि नहीं है। अगर इस रूप में कभी हो, कहीं दिखाई पड़ गया कोई भी चीज़, उसको क्या करेंगे, ए बाई बी रहेगा, गुना ये सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यानी कि ऊपर वाला जो ए बाई बी है, ए बाई बी रहेगा, गुना ये सी यहाँ लिख देना है। उसी तरह से अगर इसको करेंगे, देखिए सोचिए इधर, वैसा ही इसको करेंगे। देखिए ये ए बाई बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये आ जाएगा यहाँ पे। और सी नीचे गुना में है, तो ये गुना सॉरी भाग में है, तो भाग में आएगा, किस में आ जाएगा, गुना में, यानी यहाँ पे आ जाएगा सेक ए में आ जाएगा ऐसा। अब गुना करेंगे सेक ए इंटू 1, क्या होगा, तो सेक ए होगा /√अंडर सेक स्क्वायर ए -1। वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है, है कि नहीं है डायरेक्ट, मतलब कुछ नहीं करना है, ये सेक ऊपर चले जाएगा, ये नीचे। अब बोलेगा सर ये 1 कहाँ गायब हो गया जी, तो 1 गायब नहीं हुआ है यहाँ। अब सेक ए को 1 से गुना कर दिए तो सेक ए हो गया, और नीचे में ये है ये। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, कहीं पर भी ए बाई बी बाई सी के रूप में रहे तो ए बाई बी रहता है, गुना में सी आ जाता है। समझ गए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, सब आसान लगेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये कल देखेंगे, आप 3-4 जितना भी है कल देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, बाय। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। ठीक है, बाय।